हाय डियर फ्रेंड, हम सभी देख रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स। और सॉइल मैकेनिक्स में आज जैसे कि आपको पता ही है, चैप्टर नंबर 6 चल रहा है और चैप्टर नंबर 6 शेयर स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेंथ में ये जो टॉपिक है इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि मोहर सर्कल मेथड फॉर शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ठीक है, मोहर सर्कल मेथड। आप अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अगर उसमें पढ़ा है, जिसमें प्रिंसिपल प्लेन एंड स्ट्रेसेस की जो चैप्टर है उसमें भी मोहर सर्कल मेथड आता है। सेम ही है, कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस यहाँ पर ध्यान देंगे वहाँ पे सॉलिड के लिए है, यहाँ पर सॉइल के लिए। ठीक है, सॉलिड सॉइल के लिए है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, सेम है, बाकी कोई डिफरेंट नहीं है, फॉर्मूले भी वही सेम ही है। बशर्ते यहाँ पे स्ट्रेस की जो लिया जाता है उसके नेम ही अलग है, बाकी तो और कुछ डिफरेंट नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है कि मोहर सर्कल मेथड में शियर स्ट्रेंथ के लिए ये मोहर सर्कल मेथड है। कुलम्स कंसीडर्ड दैट द रिलेशनशिप बिटवीन शियर स्ट्रेंथ एंड नॉर्मल स्ट्रेस इज लीनियर। ठीक है, कि कुलम्ब ने जो कंसीडर किया था, ध्यान से समझना, कुलम्ब ने कंसीडर किया था कि जो शियर स्ट्रेंथ जो टाउ है और नॉर्मल स्ट्रेस जो सिग्मा एन है, उन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है, ठीक है, वो क्या आता है, लीनियर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लीनियर आता है। ठीक है, जिसे हम रिप्रेजेंट करके बताते हैं। नेक्स्ट जो मोहर ने किया था, वाइल मोहर रिकॉग्नाइज दैट रिलेशन बिटवीन शियर स्ट्रेंथ बोलो या शियर स्ट्रेस बोलो, एंड नॉर्मल स्ट्रेस इज कर्व। इसमें क्या होता है, कर्व होता है। बस ये पॉइंट थोड़ा डिफरेंट था, वो चीज़ें समझना इंपॉर्टेंट था। अब देखिए, अगर इस तरीके का क्यूबिकल अगर मान लो सॉइल लेते हैं, तो उसके ऊपर हर प्लेन पे इस तरीके से देखो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। ये वाले प्लेन पे अगर आप देखोगे तो सिग्मा 1 है। ठीक है, तो उसके अपोजिट भी सिग्मा 1 होगा। ये जेड वाले प्लेन पे देखोगे, ये वाले प्लेन पे तो सिग्मा 2 है, और ये एक्स वाले प्लेन पे देखोगे तो क्या है, सिग्मा 3 है। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रेस जनरेट हुआ है। अब ये स्ट्रेस जनरेट होने पे देखिए किस प्रकार से फिगर बन रहा है। यहाँ पे इस तरीके से जो स्ट्रेस देखो, सिग्मा 2 है, सिग्मा 3, ये अगर 2D फिगर मैंने अगर बनाया है ये वाला, तो 2D फिगर में देखोगे तो अगर ये स्ट्रेस जनरेट होता है तो ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन को कट किया जाए थीटा डिग्री पे, हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पे, तो इस प्लेन के एलोंग में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है वो टाउ होता है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है और ये एलोंग है, तो ये एलोंग जो डायरेक्शन में होता है उसको शियर स्ट्रेस बोलते हैं, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसमें जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है वो स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, और इन्हीं दोनों के हेल्प से देखो, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की हेल्प से हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, और उस प्लॉट से हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि एक्चुअली ये किस टाइप का सॉइल है। ठीक है, और इस सॉइल की शियर स्ट्रेस कितनी है, शियर स्ट्रेंथ कितना है। इन इससे देखो, ये तो ग्राफिकल मेथड है, ये चीज़ें मैं अभी नीचे बता भी रहा हूँ। ठीक है, ये वाला ग्राफिकल है, वो जो जितने पॉइंट मैं बताया वो चीज़ें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अगर स्ट्रेस लगता है तो किस प्रकार से उसका शियर स्ट्रेस मिलता है, किस प्रकार से नॉर्मल स्ट्रेस मिलता है, वो चीज़ें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिगर ए, मतलब ये पहला वाले फिगर की बात कर रहा हूँ, इस फिगर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, ये फिगर आपने ध्यान से देख लीजिए। इस फिगर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखिए एक्स डायरेक्शन में सिग्मा 3 है, वाई डायरेक्शन में अगर मेरा डायरेक्शनल सेंस ये है, इस तरीके का है, तो ये x है, ये y है और ये z है। ठीक है, ये डायरेक्शनल सेंस है अगर मेरा, तो इसमें देखो x डायरेक्शन में आपका सिग्मा 3 है, y डायरेक्शन में सिग्मा 1 है और z डायरेक्शन में सिग्मा 2 है। ठीक है, तो इसी फिगर को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर फ्रॉम फिगर ए को देख रहे हो तो सिग्मा 1 जो है वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, सिग्मा 3 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, और सिग्मा 2 जो है वो इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस है। वहीं अगर दूसरे फिगर में अगर 2 डायमेंशनल वाला जो है उसमें देखोगे तो 2 डायमेंशनल सॉइल एलिमेंट इज सोन फेलियर प्लेन। ठीक है, वो फेलियर प्लेन को शो करता है, मेक्स एन एंगल थीटा डिग्री विद मेजर प्लेन के साथ थीटा डिग्री ये बनाता है। वो चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दिया है। द इक्वेशन फॉर शियर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला देखिए, इक्वेशन जो बन रहा है ये फॉर्मूला का हम यूज करके स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करते थे। आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा, ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट में बनाया भी है कि प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन के रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया। अगर नहीं पता है तो आप उसमें जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, देखिए सिग्मा एन का फॉर्मूला क्या होगा,
सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3, सिग्मा 1 आपका वाई डायरेक्शन था और ये सिग्मा 3 एक्स डायरेक्शन में था, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपन 2 कॉस 2 थीटा। थीटा क्या था, जो फेलियर प्लेन था मेजर प्लेन के साथ थीटा जितना एंगल बना के वो फेलियर प्लेन का एंगल बन रहा था, फेलियर प्लेन की जो बन रहा था वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री पे बन रहा था, तो ये कॉस 2 थीटा होता है। इससे ये फॉर्मूले का आप यूज करके आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड आउट कर लोगे, और ये जो नीचे फॉर्मूला है इस फॉर्मूला का यूज करके आप शियर स्ट्रेस फाइंड आउट कर लोगे, और इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी शियर स्ट्रेंथ कितनी है। ऑलरेडी इसके प्रीवियस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ कि तीनों टाइप के सी सॉइल के बारे में भी, फाइव सॉइल के बारे में और C5 सॉइल के बारे में भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि इस टाइप के सॉइल है तो उसकी शियर स्ट्रेंथ कितनी होगी, वो चीज़ें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, शियर स्ट्रेंथ जितना जिसका ज़्यादा उतना ही उसका आप देखोगे कि शियर फोर्स कम होगा। ठीक है, उसकी कंपैरिजन में। तो चलिए आगे पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर द मैग्नीट्यूड ऑफ शियर स्ट्रेस टाउ विल बी मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो गई या 135 डिग्री है। ध्यान से समझ लीजिए, थीटा जो है, जो फेलियर प्लेन है, मेजर जो प्रिंसिपल स्ट्रेस, जो मेजर प्रिंसिपल प्लेन है जहाँ पे स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था, एक बार और डायग्राम बना देता हूँ, इस तरीके का था। ठीक है, ये फेलियर प्लेन था और ये थीटा था। ठीक है, थीटा जो था ये 45 डिग्री हो या तो 135 डिग्री हो। ठीक है, ये देखो, ये मान लो 45 डिग्री, 135 डिग्री कहाँ पे आएगा, इस तरीके का आ सकता है। ठीक है, इस तरीके का मान लो ये थीटा बना रहा हो, इस तरीके का अगर प्लेन, फेलियर प्लेन अगर आपको दिख रहा हो तो उस टाइम पे जो शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो मैक्सिमम होगा। शियर स्ट्रेस क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ये चीज़ें ध्यान रखने का। ठीक है, और उसका शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपन 2। देखिए ये फॉर्मूले में अगर 45 डिग्री का वैल्यू पुट करोगे तो साइन 2 इंटू 45 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। फॉर्मूला यही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर 135 यूज करते हो तो भी यही, उसकी भी वैल्यू 1 ही आती है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो आपको आसानी से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी जो ग्राफिकल ड्रॉ किया गया वो चीज़ें मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जो ग्राफिकल मोहर सर्कल मेथड का यूज करके ग्राफिकली एक्सप्लेन किया गया था, तो सबसे पहले क्या करना है, देखो फिगर सी जो मैंने ड्रॉ करके बताया था, ग्राफिकल मेथड है, मोहर सर्कल इज सॉन। ठीक है, मोहर सर्कल को जो देखा जाता है वो हमेशा ग्राफिकली मेथड से होता है, ग्राफिकली मेथड से ही उसने शो करके बताया था। टेक सुटेबल स्केल, पहले तो स्केल सुटेबल ले लो, सिग्मा 1 ओ ए के बराबर और सिग्मा 3 ओ बी के बराबर हमने ड्रॉ कर दिया। ओ ए ओ बी जितना ड्रॉ कर दिया, मतलब ओ से ए तक, ओ से बी तक सिग्मा 3। मतलब अगर मान लो कि सिग्मा 100 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर का है और सिग्मा 3 आपका 80 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर का है, तो ऐसा मान लेंगे कि मतलब अगर मान लो 100 का है तो 25 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 25 न्यूटन पर एम स्क्वायर जितना स्ट्रेस है, तो वो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और अगर ये 80 है सिग्मा 3 तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड कर लो 4 से, आपको पता चल जाएगा कितना सेंटीमीटर होगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आइडिया मिल जाएगी। फिर बाद में टेक सी कैसे लोगे, ए बी का सेंटर, कहने का मतलब है अगर मैं इस तरीके से बना रहा हूँ तो यहाँ पर बताते भी जाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो एक ये लाइन ड्रॉ कर दो, ये आपका ओ हो जाएगा। ठीक है, ओ टू ए आप ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, ओ टू ए आप ले रहे हो, यहाँ पर ए आपका आ जा रहा है, ओ टू बी मतलब बी यहाँ पर आ जा रहा है। ठीक है, और ए बी का सेंटर यहाँ पे सी आ जा रहा है। ठीक है, अब सी को सेंटर लेके चाहे ओ ए जितना रेडियस ले लो चाहे ओ बी रेडियस ले लो और एक सर्कल बना दो, ये सर्कल बना गया। ठीक है, सर्कल बना दिए, फिर बाद में जो फेलियर प्लेन है उसका एंगल होगा, मान लो थीटा एंगल है। ठीक है, थीटा मान लो 20 डिग्री है तो 20, तो 2 थीटा जितना आपने ड्रॉ कर देना है। देखिए 2 थीटा जितना हॉरिजॉन्टल से ये 2 थीटा ड्रॉ कर दो, तो यहाँ से और ये वर्टिकल जितना भी डिस्टेंस होता है ना, ये टाउ बताता है, ये टाउ। और यहाँ से ये जो जहाँ से टाउ बता रहा है, ठीक है, वहाँ से और ये जो होगा वो सिग्मा एन बताएगा। ठीक है, ये मान लो ये P और Q पॉइंट पे ये कट कर रहा है तो Q P Q, ये Q से लेके O तक का जो डिस्टेंस होगा वो नॉर्मल स्ट्रेस बताएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको पता चल गया। अगर मान लो वही अगर 45 होता तो 90 मतलब यहाँ पर आता, और यहाँ पे जो होता है ना वो टाउ मैक्सिमम होता है, ये टाउ मैक्सिमम होता है। ठीक है,
यहाँ पर जो होता है वर्टिकल मतलब उसके रेडियस जितना वो टाउ मैक्सिमम होता है। ठीक है, वही चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कुछ ज़्यादा डिफरेंट है नहीं। फिगर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर ए टू ओ टू ए तक यहाँ तक आया था, अगर फिगर में देखोगे पहले ओ टू ए यहाँ पे आया था, फिर ओ टू बी यहाँ तक आया, फिर दोनों का सेंटर यहाँ पे सी आया, फिर सी ए या सी बी लेके एक सर्कल बना दिया गया। फिर टू थीटा देखो पी और क्यू पे पॉइंट पे कट रहा है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक देखो सिग्मा एन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और फिर बाद में ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको क्या बता रहा है, टाउ ही तो बता रहा है ना। ठीक है, और मैक्सिमम कब होगा, जब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी तो टू थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा। और 90 डिग्री पे ही क्या होता है, टाउ मैक्सिमम होता है। यहाँ पे बता देता हूँ, टाउ मैक्सिमम तभी होता है। ठीक है, मतलब टाउ मतलब शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू या तो आप 45 डिग्री लो या तो 135 डिग्री लेते हैं तब आ जाता है। तो आपको ये मोहर सर्कल मेथड, कूलम्ब का रिलेशन, ये सब बहुत सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई फिर भी डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर इसमें नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर कमेंट करिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, और अपने जितने भी दोस्त मित्र हैं शेयर हैं, जितने भी दोस्त मित्र हैं उनको शेयर कर लें। ठीक है, कि ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बना लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।